जय हिंद। आज का जो मेरा मेन टॉपिक है ये सभी विद्यार्थियों के लिए है। सभी विद्यार्थियों के लिए ये है कि बाबू जब आप क्लास 10 तक होते हैं आपको जिम्मेदारी का पता नहीं चलता है। थोड़ा बहुत पता चलता है लेकिन पूरा जो है वो कंप्लीट जिम्मेदारी का आपको पता नहीं चलता है। आप जैसे जैसे हायर क्लास बढ़ते जाते हैं आपको जिम्मेदारी जो वो पता चलते जाता है कि पेरेंट्स के प्रति एक जिम्मेदारी क्या होता है, खुद के प्रति एक जिम्मेदारी क्या होता है। लेकिन आप इतने दूर तक पहुंच जाते हैं जब आपको जिम्मेदारी तक जब पता चलता है तो आप थोड़ा सा नर्वस होने लगते हैं। और जब नर्वस होने लगते हैं तो आपको यह पता नहीं चलता है कि अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, मैंने तो वो टाइम बर्बाद कर दिया है ना। तो हम सभी से ये कहना चाहते हैं कि बाबू सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट जो वो करना सीखिए। हम ये यहां देखो, ये जरूरी नहीं कि सर हम थोड़ा एंटरटेनमेंट नहीं कर सकते, हम थोड़ा ये नहीं कर सकते, बिल्कुल कीजिए। लेकिन जो पढ़ाई का टाइम जो है वो पढ़ाई का ही में दीजिए। आपको पता होगा कि जब आप पहली बार अपने घर से जब छोड़ के निकले थे या निकले होंगे उस वक्त का याद कीजिए। आप तो बड़ा खुशी खुशी चल रहे होंगे आगे आगे, है ना। हम तो बाहर जा रहे हैं कहीं पढ़ने के लिए, बहुत एक सुकून मिल रहा होगा, एक नया शहर जा रहे हैं, है ना। लेकिन शायद आपने कभी वैसा पलट के ही नहीं देखा, शायद आपने वैसा कभी पलट के ही नहीं देखा अपने माँ बाप के प्रति। शायद आपने कभी अच्छे से अगर पलट के देखा होता या अच्छे से शायद उनके आंखों में अगर देखे होते तो आपको पता चल जाता कि आप जितने शायद एक दूसरे शहर के लिए जाने के लिए खुशी थे उससे कई गुने आपके माता पिता जो है वो नाराज थे इसमें। और नाराज इस बात को वो नहीं थे कि वो आपको बाहर भेज रहे थे, बस वो नाराज इसलिए थे कि अब क्लास 10th में थे, उनके एक पैरों के पास अब लगे होते थे, किसी भी तरह का कुछ होता था आप उनके लिए एक सहारा बनते थे। आज वो सहारा उनसे दूर हो रहा है। लेकिन माँ बाप ही एक ऐसा चीज है जो हमेशा चाहता है कि मेरा बच्चा बहुत आगे निकले, उसके लिए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया, अपने उस बलिदान को वो दे देते हैं। समझिए आपको क्या लगता होगा कि आप हर एक छुट्टी में आप अपने घर जाते होंगे, जितना आपको घर जाने की खुशी वही कई गुना खुशी आपके माँ बाप को होते आपका कि मेरा बेटा आ रहा है या मेरी बेटी आ रही है। क्या कभी जाके झांक के देखिए, आपसे दो गुना खुशी उन्हें होती है। लेकिन आप दोबारा फिर से आप जाइए पढ़ने के लिए, दोबारा अपने घर को छोड़ के जाइए। आप किसी को देखो या ना देखो, अपनी माँ की ममता को देखो, देखो कैसे उनके आंखों में झलकता है। लेकिन उस आंसुओं को भी पोंछने के उनके अंदर ये पावर होता है। उस पिता को देखो जो पिता अपने दिल पे पत्थर रख के आपको बाहर भेजते हैं पढ़ाने के लिए, है ना। तो देखो मेरा जो है वो किसी को इमोशनल करने का मकसद नहीं है, बस हम ये चाहते हैं कि समय आप उतना ही लें जितना आपको जरूरत है, क्योंकि आपसे कई गुना जितना आप अपने लाइफ को लेकर बनाने में उससे कई गुना आपकी उम्मीद आपके माँ बाप को लेकर बैठे हैं। मेरा बेटा कुछ करेगा, मेरा बेटा कुछ करेगा, है ना। तो यहां पे हम ये चाहते हैं कि जो समय आपको अभी पढ़ाई के लिए दिया गया है तो सिर्फ आप पढ़ाई के लिए फोकस कीजिए। नेगेटिव माइंड में आप लाइए ही नहीं, नेगेटिव आपको सोचना ही नहीं है, समझिए। और हम हमेशा चाहते देखिए कि खुद का सपना पूरा कीजिए, खुद का सपना पूरा कीजिए, लेकिन उस माँ बाप का भी सपना को देखिए जिन्होंने वो सोच के रखा है। आप उनके सपने को सच कीजिए, आपका सपना खुद ब खुद हो जाएगा, है ना। और कितना अजीब सा जिंदगी होता है कि जब 15 से 16 साल की उम्र तक जब हम लोग होते हैं अपने माँ बाप के पास एक बहुत हम लोग चिपके हुए होते हैं। एक वो पल होता है और एक वो पल है जब हम लोग 17-18 साल की उम्र में कहीं हम लोग पढ़ने के लिए बाहर की ओर चले जाते हैं। बस माँ की ममता का प्यार वो 15-16 साल तक ही हो पाता है। वो धन मेरी माँ है, वो धन पिता है जिन्होंने ऐसा सब बलिदान देने के काम करता है। और माँ से पिता से बढ़ के कोई चीज है ही नहीं।
तो कम से कम जितना टाइम बचा है उस टाइम में आप अपना मैनेजमेंट कीजिए, मेहनत कीजिए, उनके सपनों को मत टूटने दीजिए। अगर उनके सपनों को अगर आप तोड़ रहे हैं यानी खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हम भी एक टीचर हैं, हमें भी दुख होता है, हमने भी पढ़ाया है जब बच्चों कुछ लोग नहीं जब कुछ नहीं करते हैं, जब बच्चे को इधर उधर भटकते हुए देखते हैं, बड़ा दुख होता है। तो हम चाहते पहले अपने माँ बाप का सपना पूरा कीजिए। हम तो पूरे जहां से मेरे तरफ से जहां होगा हम मेरे तरफ से पूरा कोशिश करेंगे हम, समझिए। अरे घूमना तो आज नहीं तो कल है, आज यहां जाना तो कल वहां वो तो जाना ही है। लेकिन क्या पता सर आज आपका ये घूमना, आपका शायद ये आज इंटरटेनमेंट, या आपका मान लीजिए वो नेगेटिव माइंड, क्या पता आपके लिए एक महंगा पड़ जाए। इसलिए बस हम ये उम्मीद आपसे करते हैं कि अपने माँ बाप को सपना को पूरा करने के लिए, अपने माँ बाप को सपना को पूरा करने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हो जाइए। और जब भी पढ़ते हैं, जब भी पढ़ने बैठते हैं, हम कहते हैं वो दो चेहरा को याद कीजिए, वो दो चेहरा को याद कीजिए जो आपको इस दुनिया में लाए हैं। कुछ भी कीजिए, अगर माइंड में नेगेटिव आता भी तो भी हम कहते उस बात को, उस माँ बाप को सोचिए, वो दो चेहरा को याद कीजिए, नेगेटिव अपने आप हट जाएंगे। तो हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप अपने माँ बाप का सपना को मत टूटने दीजिए, आप मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, बस हम यही चाहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक के लिए जय हिंद।